हाँ फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आरती रघु से कह रही होती आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। रघु भी कहने लगता है इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, आपकी यही जिद ने मुझे और दीवाना बना दिया है आपका। आरती भी अपने आप को ब्लेम कर रही होती है। रघु कहता है शायद कुछ और दिन मुझे तुमसे दूर रहना पड़ता ना, तो शायद मैं अपने आप को तभी आरती रघु के मुंह पर हाथ रख देती और उसे चुप रहने के लिए कहती है। रघु भी आरती की आंखों में देखने लगता है, आरती भी रघु को प्यार भरी आंखों से देखने लगती है। तभी हवा से आरती के फेस पर बाल बिखरने लगते हैं। रघु से प्यार से सवारने लगता है, आरती भी मुस्कुराने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे होते हैं और आंखों ही आंखों से शर्मा रहे होते हैं। तभी आरती घबरा करके जाने लगती है। रघु उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक लेता है। आरती शर्माने लगती है। रघु उसके पास जाकर के उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, मगर आरती भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रघु भी मुस्कुराते हुए दूर हट जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी आरती आंखें खोल करके देखने लगती है, मगर सामने रघु नहीं होता, वह जा रहा होता। तभी आरती रघु को आवाज लगा करके रोकती है। रघु आरती की आवाज सुनकर के उसके पास आ जाता है। आरती कहती है मैं कह रही थी कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी रघु कहता है कि बस एक दिन की तो बात है, उसके बाद मेरा ख्याल रखने के लिए कोई आ जाएगा नहीं। सुनकर के आरती भी शर्माते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद रघु भी दिगंबर काका के साथ अपनी कार में जा रहा होता है। तभी अचानक से रघु का पेंडुलम टूट करके गिर जाता है। तभी रघु अचानक से गाड़ी रोक करके उसे उठाता। काका कहने लगते क्या बात है रघु बेटा? रहता है काका मैं इन बातों को तो नहीं मानता, लेकिन जब बात अपनों की होना तो डर लगता है। मेरे ख्याल से आयशा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आरती के लिए नफरत देखी है। दिगंबर काका कहने लगते मगर रघु सारा परिवार तो तुम्हारे साथ है ना, तो कुछ नहीं कर सकती वह। तभी रघु कहता नहीं पता नहीं काका, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आरती किसी मुसीबत में। आयशा जरूर कुछ ना कुछ करेगी। आई थिंक मुझे आरती के साथ होना चाहिए। मैं आयशा को और मौका नहीं देना चाहता और हमें वापस चलना चाहिए। और रघु गाड़ी वापस ले लेता है। उधर मानव और करण भी आरती की आंखों पर हाथ रख करके उसे सरप्राइज देने के लिए उसके रूम में जाते हैं। आरती भी रूम में सारी पुरानी तस्वीरें देख करके खुश हो जाती है। करण भी कहने लगता है आज इतने दिनों बाद सबको इस घर में कितना खुश देख रहा हूँ ना, माना जीजू वापस आ गए। और आरती से पूछने लगता है आरती जी बताइए आपको क्या चाहिए? तभी आरती कहती मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, और मुझे क्या चाहिए? मानव जी वापस आ गए, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और कहने लगती मानव जी आज अगर मेरी जिंदगी में मुझे सारी खुशियां है ना, और मैंने अपनी जिंदगी को जीना सिखाया ना, तो सिर्फ आपकी वजह, और ये सब आपकी वजह से, वरना मैं तो अभी तक अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी काट रही होती। मुझे तो जीना आपने सिखाया। जब मैं जिंदगी को समझने लगी तो आप चले गए। मुझे तो लगा था कि माँ बाप से कभी नहीं मिल पाऊंगी, और देखिए आप वापस आ गए। और मानव को गले लगाती है और कहने लगती मुझे बहुत खुशी है। मानव भी आरती को गले लगा करके कहने लगता है बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना और हंसते रहना। तभी रघु वापस आ जाता है और मुस्कुरा करके कहने लगता है कहीं मैंने आकर के भी गलती तो नहीं कर दी ना। तभी करण भी कहने लगता है बड़ी जल्दी वापस आ गए। तभी रघु कहने लगता है कि हाँ मैं आरती को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। भी कहने लगता है मेरे होने वाले जीजू अभी एक दिन बाकी, इतनी जल्दी क्या है? रघु कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आयशा चुप नहीं बैठेगी, इसलिए मैं उसे मौका नहीं देना चाहता। मानव कहने लगता है हम समझ सकते हैं रघु तुम्हारे कंसर्न को, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब आरती का ख्याल रखने के लिए। आरती भी कहने लगती आज इतने दिनों बाद इस घर में इतनी खुशी आई, ख्याल से शादी नहीं होना चाहिए। रघु भी कहने लगता है हाँ शादी तो इसी घर में होगी, लेकिन बस तुम मेरे साथ चलो, और फिर मुझे शॉपिंग भी तो करनी है ना। तो मेरी शॉपिंग कौन करवाएगा? तुम ही तो करवाओगी ना, तो प्लीज चलो ना। भी यह देख करके खुश होने लगता है और कहने लगता है रघु बिल्कुल सही कह, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अलावा भी कोई है जो आरती का इतना ध्यान रखता है। तभी वहां पर मीठी आ जाती है और मीठी मानव को देख करके खुश हो जाती है। मानव भी मीठी को देख करके उसे अपनी गोद में उठा करके गले लगा देता है। लगता है मीठी पिता बाप के पापा आ गए ना, तो आप चॉकलेट इन्हीं से लेना। उसके बाद रघु आरती को लेकर के चले जाते। मानव आरती की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। तभी मीठी आकर के कहते करण मामू डांस टीचर को भी फोन कर देना। करण भी कहता है ठीक है, तो आपको डांस करना है ना, तो मैं भी फोन लगा देता हूँ। तभी वहां पर आयशा आ जाती है और मानव से पूछने लगती कि आरती कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? तभी मानव से बताता है कि रघु के साथ शॉपिंग पर गई है। यह सुनकर के आयशा चौंक जाती है। तभी मानव कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी आयशा कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानव में सोचने लगती है कि पहले क्या कम लोग थे यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए, जो यहाँ पर अब मानव भी आ गए मेरी नाक में दम करने के लिए। और कहती नहीं आयशा तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, कुछ तो करो। और अपने रूम में जाकर के आरती के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है कि शॉपिंग पर गई है वह भी रघु के साथ, तो मेरी अब सिंपल सी बहन शॉपिंग पर जाया करेगी और वह भी रघु के साथ घूमेगी, करोड़पति लखपति रघुवेंद्र राज सिंह के साथ। चलो अच्छा ही मेरी बड़ी बहन पास में ही बड़ी है, मुझसे बहुत खुश होना चाहिए मुझे, तो अब उसके पास सब कुछ होगा जो शायद मेरे पास भी नहीं है। उसके पास बड़ा घर, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी ज्वेलरी, राज करेगी मेरी बहन। आरती की फोटो को देख करके कहने लगती देखो आरती मेरे पास भी कुछ कम नहीं है, और अपनी ज्वेलरी खोल करके उसकी फोटो को दिखाने लगती है और अपनी सारी ज्वेलरी अपने गले में पहन लेती है और कहने लगती मैंने पूरी जिंदगी खूब सारी मेहनत की है, फिर कमाया ये सब, तुम ये सब लोगी मुफ्त में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। आज तक मैं तुम्हें पालती आई और अब तुम्हें वो रघु पालेगा। कि मुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम क्या करोगी? रघु के सामने रानी बनकर के जिंदगी भर राज करोगी, और मैं एक एक पैसे के लिए तरसूंगी, नवरंग में नौकरानी बनकर के काम करूंगी। और कहती मुझे नहीं चाहिए सब, मुझे भी वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हें मिलेगा। और कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई? तुम्हारे पास क्या है? एक चेहरा, वो भी मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराओगी? मैं हारूंगी? आरती से हारूंगी नहीं। मैं अगर रघु किसी से शादी करेगा ना तो मुझसे, तुम्हारा ये सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगी। सारी मेहनत की मैंने और सारी बाजी मार करके तुम ले जाओगी। कहने लगती कि तुम्हारी लव स्टोरी का तो दी एंड करना ही पड़ेगा। बच करके कहने लगती कि अब खुश होने की बारी मेरी है, और मुस्कुराने लगती
देखिए शादी तो मैं ही करूंगी रघु से। उधर आरती भी सुंदर सी साड़ी पहन लेती है और अपना श्रृंगार करने लगती है और श्रृंगार करके शर्माने लगती है और अपने आप को आईने में देख करके मुस्कुराने लगती है। तभी वहां पर रघु आ जाता है, आरती को देख करके सरप्राइज हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। आरती भी शर्माने लगती है, रघु भी आरती से कहने लगता है मैंने पहले आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। आरती भी शर्माने लगती है, घबरा करके कहने लगती है मैंने कभी इस तरह से साड़ी नहीं पहनी ना, इसलिए मैं देख रही थी कि अच्छी लगती है कि नहीं, और शादी है ना कल, तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। रघु भी कहने लगता है आपको देख करके लगता ही, कहता है कि मेरा मतलब आप बहुत अच्छी लग रही है। तभी आरती शर्मा करके वहां से चली जाती है। उधर मानव और करण भी आरती की शादी की तैयारी में लगे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहां पर आयशा डिनर के लिए आ जाती है। आयशा मानव से पूछने लगती है कि आरती अभी तक नहीं आई, काफी रात हो गई। तभी मानव से बताता है कि वो आज रात आरती रघु के घर पर ही रहेगी। और इतना कह करके करण और मानव वहां से चले जाते हैं। आयशा सोचने लगती है आरती आज रात रघु के घर पर ही रहेगी, इसका मतलब मैं आरती से नहीं मिल पाऊंगी, जो कुछ भी हो जाए मुझे आरती से मिलना ही होगा, और कुछ सोचने लग जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।